And these are the beautiful, colorful, exotic birds. Cockatoos with hues of the rainbow. मैको और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है पक्षी को। ऐसा लग रहा है कि बहुत जान पहचान है। अगर हम अपने घर में किसी पक्षी को रखते हैं तो एक दोस्ती सी हो जाती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आने पर भी बहुत सहज, सरल और एक बहुत ही मनमोहक दृश्य इस समय। This one looks like a shy child who needs to be gently nudged towards a visitor. And once they make friends, then a conversation is definitely going to ensue. बड़ा दिलचस्प दृश्य है कि कुछ जो मेज़बान हैं वो नए मेहमान का स्वागत कर रहे हैं और कुछ भोजन के अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। पृष्ठभूमि में काफ़ी बड़ी संख्या में जो निवासी हैं और अब मेज़बान का बाकायदा स्वागत किया जा रहा है उन्हें भोज्य पदार्थ देकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। बहुत ही आकर्षक दृश्य है, You must also keep in mind that यादगार this दृश्य है। is a bird that is so beautiful with such lovely hues. So it is going to show a bit of the diva temperament. So while the others came to the Prime Minister, this one expected to be nudged towards the Prime Minister. और जो भी भोज्य पदार्थ दिया गया है उसका पूरी तरीके से सेवन किया जा रहा है इस पक्षी के द्वारा। अनोखा दृश्य है ये, और ये दृश्य अपने आप में इस बात को पूरी तरीके से साबित करता है कि जो प्राकृतिक वातावरण है जिसमें इन पक्षियों को रखने का प्रयास हुआ है वो पूरी तरीके से कामयाब है, पूरी तरीके से सफल है। और साथ ही जो भी यहाँ मेहमान आए, जो भी पर्यटक आए आगे आने वाले दिनों में, वो पूरी रिस्पेक्ट दें इन निवासियों को, जो कि इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपना मूल निवास स्थान छोड़ करके हमारे देश आए हैं। तो सही अर्थों में कहें तो वो भी जंगल सफारी के निवासी हैं लेकिन भारत के मेहमान हैं। और बड़ी संख्या में हिरन यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कुछ राजस्थान से पहुँचे हैं, कुछ अलग अलग जगहों से आए हैं। 12 प्रकार के हिरन हैं, एंटीलोप हैं, ज़ेब्रा हैं। बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत नज़ारा। और अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप जब ये दृश्य देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उत्कंठा, कौतूहल, जिज्ञासा आपके मन में विचरण कर रही होगी कि क्यों न जल्दी से जल्दी ऐसी जगह पर जाया जाए जहाँ पर इतने बेहतरीन माहौल में पक्षियों को रखा गया है, पशुओं को रखा गया है, और हम उन्हें कितने करीब से उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो प्राणी विज्ञान के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए, या फिर जो ऑर्निथोलॉजी में, पक्षी विज्ञान में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये माहौल तैयार किया गया है। सरदार सरोवर बांध पृष्ठभूमि में दृष्टिगोचर होता हुआ, जिसके एक तरफ 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, एक्सोटिक एवियरी है ये, 125 मीटर जिसकी लंबाई है, 35 मीटर चौड़ाई, और बड़ी संख्या में जहां पर पक्षी निवास कर रहे हैं, उल्लसित हैं, प्रफुल्लित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी पूरी जिज्ञासा के साथ, उत्सुकता के साथ अवलोकन कर रहे हैं इस प्राणी उद्यान का। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ लगातार मौजूद इस प्राणी उद्यान में। Hidden in the foliage is the Carolina duck, an exotic bird not often seen in India.
when you go to the various parts of the Sardar Sarovar Dam complex, you find that part to be really the best. So when we saw the Children's Nutrition Park, it was so exciting and so attractive that if children were watching it, I'm sure they wanted to go there. Now that they're looking at the zoo, this seems to be the most attractive. So in that sense, all the features that have been created here seem to have the most attraction. जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ये चुनना बेहद मुश्किल होने वाला है कि कौन सा उनका पसंदीदा स्थान होने वाला है और किस जगह पर वो बहुत ज़्यादा देर तक समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि हर एक का अपना आकर्षण है, हर एक की अपनी रोचकता है और जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम। इस समय मोर और जहाँ भी आपकी नज़रें जाएंगी इस जंगल सफारी में, वहाँ कुछ अनूठा, अद्भुत देखने को मिलेगा, रोमांचित करने वाले दृश्य। Well, a person who comes to this place will like to visit all these places, not just one. So, and it would probably be over a few days, not just one day as well. So I think that a person can plan a visit and to visit not only the jungle safari but also the children's park, the nutrition park, as well as the Arogya One and the Ekta Mall that we have seen so far. So it's like a visit to a confectionery shop where everything is so attractive and colorful that you want a bit of everything. और प्रधानमंत्री की सोच भी यही थी। जब एकता की प्रतिमा का निर्माण हुआ तभी उन्होंने कहा था कि जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए वो केवड़िया में कम से कम 2-3 दिन तक रहें और पर्यटकों को बांधे रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि आसपास के इलाके में कुछ ऐसी चीज़ों का विकास किया जा सके जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करे। और उसी सोच के तहत यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है। जैसा कि हमने पहले दिन के पहले सत्र में देखा कि आरोग्य वन को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया, फिर एकता मॉल, फिर पोषण पार्क और अब ये जंगल सफारी। एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एक विचार अपने आप में बहुत कमाल होता है, लेकिन उस विचार को साकार करना और फिर उसके बाद उस विचार से और विचारों को जोड़ देना और उनको भी साकार करना, ये वाकई बड़ा अद्भुत और बड़ा कठिन सा लगने वाला काम होता है। लेकिन हमने ये सब देखा है और देख रहे हैं। आज इतनी परियोजनाओं का एक एक करके उद्घाटन किया जा रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दौर से दुनिया गुजर रही है उसमें ऐसा सोचना और ऐसा कर लेना ये अपने आप में उल्लेखनीय है। And what is even more amazing is that this entire place has been developed in a very short time. So time factors to meet these kind of deadlines is really amazing. इसके लिए लगातार सोच और मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ कहीं भी जिसे कहते हैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप टेक्नोलॉजी के साथ जो आपको हैरान करती है जो चीज़ कि टेक्नोलॉजी किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती है या उनमें असर ला सकती है, वो धीरे धीरे हमारे आसपास अब दिखने लगा है। हम देख सकते हैं उसका असर किसी भी नई चीज़ के निर्माण में या किसी भी सुविधा में या किसी भी जानकारी को पाने में। So among the birds that we've been seeing in these aviaries, we've seen the red jungle fowl, the partridge, the pelican, the ibis. We've seen various kinds of parrots. And in the exotic aviary, we've seen the macaw, the cockatoo, we've seen pheasants. There was also a black swan, grey parrot, Cape-crowned crane, among other birds which are colorful. And these birds come from different parts of the world: South America, Australia, Southeast Asia, Africa, and other parts of the globe.
पक्षियों की अटखेलियां, और इन अटखेलियों को देखना, नजदीक से देखना बहुत रोमांचित करता है। प्रधानमंत्री इस समय सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जो जंगल सफारी के नाम से लोकप्रिय है, उसमें भ्रमण कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध के नज़दीक ये प्राणी उद्यान, विहंगम नज़ारा, 375 एकड़ क्षेत्र में फैला ये जंगल सफारी, कई विविधताओं, कई अनूठेपन को समेटे हुए। देशी विदेशी पशु पक्षी रोचकता को समेटे, जिज्ञासा बढ़ाने वाले, आने वाले समय में जो भी केवड़िया पर्यटक आएंगे उनके लिए ये बहुत ही खास स्थान बनने वाला है। And we can see also that the safari route has been designed in such a way that the visitors can see animal activities, they can spot the birds, and in a way they can engage with them and feel a part of their environment. And that's precisely what we did see as the Prime Minister and the other groups along with the Prime Minister were traveling around in their golf carts, which were electric and did not disturb the animals in any way. We can see this is the black swan. We can only see the head of it. Cranes have always been a part of India's mythology, and it plays a very important part in the culture of Japan. माननीय प्रधानमंत्री महोदय अलग अलग एनक्लोजर्स का जायज़ा लेते हुए, अवलोकन करते हुए, पूरी उत्कंठा के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ और साथ ही बहुत नज़दीक से अनुभव करते हुए जो परिकल्पना, जो उन्होंने प्रण किया होगा, निश्चय किया होगा अपने मन में 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, वो साकार हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी खासी दिलचस्पी ली थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ केवड़िया परिसर में अब जबकि तमाम सुविधाओं का निर्माण हो चुका है, वो सभी जो परिकल्पनाएं हैं मूर्त रूप ले रही हैं। इंडियन एवियरी जियोडेसिक डोम, अबोर्ड ऑफ कॉर्निवोर्स और जिराफ जो कि अपनी ख़ास अपीयरेंस की वजह से जाना जाता है, उसके भी दर्शन हमें यहाँ पर हो सकते हैं। ज़ेब्राज़ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। जिराफ मूलतः अफ्रीका से आते हैं। 4.5 से 6 मीटर के बीच उनकी ऊंचाई, 4 से 6 घंटे तक नींद लेते हैं, रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। और वहीं दूसरी ओर ज़ेब्राज़ हैं जो कि अलग अलग जगहों से आते हैं, भारत में भी जिनका प्रादुर्भाव थोड़ा बहुत होता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं अलग अलग एनक्लोजर्स का। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, शोधार्थियों के लिए ये जगह बहुत ही मुफीद, बहुत ही माकूल कही जा सकती है। और कुछ देर पहले जिक्र हुआ था कुछ घायल पक्षियों का, उनके उपचार की भी समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और
एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल उनके लिए बनाया जा रहा है, पशु पक्षियों के लिए मूर्त रूप ले रहा है, वो जो होना स्वाभाविक भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वनचर निवास कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। ये प्राणी उद्यान का अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेक्शन है, जहाँ पर ऑरिक्स हैं, ज़ीब्रा हैं, जिराफ हैं, ऑस्ट्रिच हैं, और उन्हें वहाँ से लाना और उन्हें वहाँ के अनुसार प्राकृतिक वातावरण मुहैया कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य, लेकिन चुनौती को स्वीकारते हुए और सहज वातावरण मुहैया कराने में बहुत हद तक सफल होते हुए। As we go through the various sections of the jungle safari, one is tempted to linger a little longer with the antelope, the herons, the cranes, and all the other birds here that we see, various types of ducks. I'm sure most children who come here will not want to go away from here at all, and maybe we'll have to find a way to house them here, some of them. We did get a brief glimpse of the ostrich, also of the emu. These are from Australia and other parts. We also have the ostrich from Africa, in fact, and the emu is from Australia. We saw the giraffe, the zebra. We also saw the ostrich, which are flightless birds, but they can run up to speeds of 70 kilometers per hour. So they take flight on foot rather than in the air. Heading towards the exit of the jungle safari. And some playfulness going on here between the leopard cubs. Budgerigars, colorful, attractive. These are the black swans. The black swans, so graceful. समय के साथ और रोशनी के साथ दृश्य और उनका प्रभाव बदलता हुआ ये पूरा इलाका नर्मदा के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसके आसपास ये जंगल सफारी जहां से अब प्रस्थान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री अगले गंतव्य की ओर केवड़िया में